लेकिन अब नीचे अवस्थी जी बताइए, बड़ा बड़ा भाषण दिया यूपी में डर के मारे, आपको नहीं लगता इनको 2024 के चुनाव के लिए इसको बचा कर रखना चाहिए? फिर से हिंदूवादी इरिटेशन की बात कर रहे हैं दीपक जी। सर 2024 में मोदी साहब तो जा रहे हैं, अच्छा ठीक, और आएगी सरकार और सेकुलर सरकार आएगी, तो आ रहे हैं, समीकरण नए बनेंगे, यह श्योर शॉर्ट बात है। अब आप जो है आ रहे हैं, चलिए अवनीश अवस्थी जी जवाब दीजिए। इस छोटे झगड़े को या इस बयानबाजी को मैं पहले कह रहा हूं आपसे, मेरे बीच में कोई बोलेगा मैं बोलना बंद करता हूं। आपका सवाल मैंने सुना नहीं है, लेकिन मैं आपको जवाब देता हूं, जो बहस चल रही है उसके आधार पर जवाब देता हूं। आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान तो सुनाया नहीं आज, अभी 2 महीने पहले की बात है या महीने 1.5 महीने पहले की बात है। लालू यादव से जब उत्तर बिहार में उपचुनाव हो रहे थे तो लालू यादव से पूछा किसी ने, क्या कांग्रेस का समर्थन लेंगे? तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस का समर्थन लेकर जमानत जब्त करवानी है क्या अपनी? ये लालू यादव का बयान था। अखिलेश यादव यूपी को 2 लड़के पसंद हैं, वो प्रयोग करके आज उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उससे कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा। कांग्रेस पूरा के बयान था कि लोकसभा में कांग्रेस नेतृत्व करेगी। दीपक जी मेरी शर्त है ये। अच्छा विवेक जी, सिर्फ अवनीश जी की आवाज, अवनीश जी कंक्लूड करिए, इतना नाराज मत हो जाए। आप आधा बयान बोल रहे थे, नहीं नाराज की बात नहीं है ये जिनके लोकसभा नहीं आधा बयान बोलते हैं साहब। लालू प्रसाद यादव ने तो कहा था कि लोकसभा के चुनाव में हम सोनिया गांधी को फॉलो करेंगे, हमने तो यही पढ़ा था और यही हमने चैनलों पे सुना। लीजिए ना, उनकी बात तो सुन लीजिए विवेक भाई, उनकी बात। विधानसभा के चुनाव में लोकसभा के चुनाव में अंतर होता है, यह बात ममता बनर्जी को भी समझनी होगी। उनकी बात तो सुन लीजिए, बोलिए बोलिए। दीपक जी, आज ये जो सारी बातचीत हो रही है पश्चिम बंगाल में, अगर यूपीए का हिस्सा ममता बनर्जी बन जाती है तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के लिए और कम्युनिस्ट पार्टी के लिए भी सीटें छोड़नी पड़ेंगी। क्या उसके लिए ममता बनर्जी तैयार होंगी? क्या नहीं हो सकती हैं, बड़ी साफ सी बात है। इसलिए कांग्रेस के पास आज बड़ी पार्टी के रूप में कौन है? एनसीपी है, डीएमके है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कुछ ले लीजिए आप, और कौन है उसके साथ? बात ये नहीं है, बात ये है कि तीसरे मोर्चे की बात मैं 1990 से सुन रहा हूं। वीपी सिंह ने एक बनाया था, उसके बाद बना देवगौड़ा जी के समय में इंद्र कुमार गुजराल की तीसरी ताकत की बात तो जब से 1967 से लगातार, जो लोग 1967 के चुनाव को जानते हैं जिस समय लोहिया जी और दीनदयाल जी के बीच में बातचीत हुई थी, लगातार बातचीत चलती रही। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। बात ये नहीं है, बात ये है कि सबका मकसद एक है, बीजेपी को हराना है, तो मकसद एक अगर है तो दुकानें अलग अलग कैसे होंगी? और दुकानें अगर अलग अलग हैं तो फिर सफलता कैसे मिलेगी? 160 का गणित, पहली बात तो मैं बता दूं, 10 सेकंड और लूंगा दीपक जी। 160 सीटों का गणित बताया, 160 सीटों में मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। नहीं अटल बिहारी वाजपेयी ने भी यही किया था शायद एक कार्यकाल में, गठबंधन की राजनीति और शिवसेना से समर्थन आप भी लेते लगा दी थी। दीपक जी मैंने शर्त लगा दी थी ना, आपने अगर शिवसेना से समर्थन आप भी लेते थे, और अटल बिहारी वाजपेयी की जो एक भी सीट नहीं है इसमें, कांग्रेस की एक भी सीट नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, कांग्रेस है कहां? एक भी सीट नहीं है उसकी कांग्रेस की। जैसे 160 सीटों का गणित तहसीम बता रहे थे, उस 160 सीटों के गणित में बता दें आज कितनी सीटें उनके पास, कांग्रेस के पास है कितनी सीटें। इसलिए ये सारी बहस नेतृत्व को लेकर के है, अगले एक दूसरे से स्कोर सेटल करने को लेकर के है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये बेंगलोर में कभी एक साथ खड़े हो जाते हैं, कभी कोलकाता में एक साथ खड़े हो जाते हैं। इनका कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ अपने भ्रष्टाचार को जस्टिफाई करने के लिए एक दूसरे को क्रिटिसाइज करके कि हम उससे ज्यादा बड़े बीजेपी के विरोधी हैं, सिर्फ ये दिखाने का मकसद है, और इससे ज्यादा कोई मकसद नहीं है।